मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिथुन लग्न में चंद्र का 12 भावों में क्या फल है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में आप ऐसी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रह पाएँ और इस जानकारी को और बेहतर बनाने के लिए जो आपके पास सुझाव हों हमको दें। आपके सुझाव हमारी सर आंखों पर। मित्रों, शुरू करते हैं चंद्र का मिथुन लग्न में प्रभाव। चंद्र एक सौम्य ग्रह है, शांत ग्रह है। अधिकतर जहां भी बैठता है हमें शुभ फल प्रदान करता है। तो देखते हैं, जब लग्न में चंद्र बैठता है तो चंद्र की हमेशा दृष्टि 7वीं होती है। मित्रों, एक चीज़ आपको और बता दें, बहुत से लोग पूछते हैं हमारी कुंडली के अनुसार हमारी राशि कौन सी है। तो एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं कि हमारी राशि कैसे देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जब राशि देखना होता है हमको, तो हम कुंडली के भाव में किस भाव में चंद्र बैठा है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे माना हमने चंद्र हमारा यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे चंद्र के आगे जो नंबर लिखा है 6, तो 6 नंबर जो है 6ठे नंबर की राशि जो होती है कन्या राशि होती है। तो ऐसे जातक की राशि कन्या होगी। चंद्र अगर यहाँ बैठा है और उसके आगे 1 लिखा हुआ है तो मतलब पहली राशि मेष है। चंद्र जहाँ बैठता है, जिस भाव पर बैठता है, उस भाव का जो स्वामी होता है वो उस जन्मांक की अनुसार उस व्यक्ति की राशि होती है। तो राशि पे चर्चा हो गई। मित्रों, अब हम देखते हैं प्रथम भाव में चंद्र जब बैठता है तो ऐसा जातक बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सौम्य होता है, शांत स्वभाव का होता है, घूमने फिरने वाला होता है। यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि से उसकी पत्नी का सुख देने वाला होता है। उसकी पत्नी भी अच्छी होती है, जीवन साथी अच्छा मिलता है। चंद्र जब द्वितीय भाव पर बैठता है, अपनी राशि पे स्वराशि होकर बैठता है, बहुत अच्छा फल देता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होती है, उसको अपने परिवार का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, धन को एकत्रित करने वाला होता है, आकर्षक होता है और जीवन में लाभ कमाता है। बहुत लाभ के अवसर उसको प्राप्त होते हैं। सप्तम दृष्टि से वो अपनी आयु को भी बढ़ाता है। देखते हैं चंद्र जब तृतीय भाव पर बैठता है, तो तृतीय भाव पर जब चंद्र बैठता है तो वो अपने परम मित्र की राशि में होता है। छोटी बहन का योग यहाँ से देता है। ऐसे जातक जीवन में अपने पराक्रम के द्वारा बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ से उसकी तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि उसकी नवम भाव भाग्य स्थान पर होती है। भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है, परोपकारी होता है, धार्मिक होता है, पूजा पाठ में विश्वास करने वाला होता है। अब ये चंद्र जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी शत्रु राशि पर बैठता है, किंतु दिशा बली है। यहाँ पे दिशा बली होने के कारण यहाँ से भूमि, वाहन, माता का सुख, भवन आदि सुख प्रदान करने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी कर्मेश पर होती है। ऐसे व्यक्ति को पिता का भी सुख अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय भी अच्छा चलता है और व्यवसाय पे दृष्टि होने के कारण ऐसे व्यक्ति तरल पदार्थ, दूध, दही, डेयरी से संबंधित कार्य और चांदी से संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्त करते हैं। वो ऐसे कार्य कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। चंद्र जब हमारा पंचम भाव पर बैठता है तो हमारे संतान शिक्षा भाव पर बैठा हुआ चंद्र यहाँ पर पहली संतान पुत्री की देखता है। अधिकतर ऐसे जातकों की पहली संतान कन्या होती है, पुत्री होती है, किंतु बहुत अच्छा परिणाम देने वाली होती है, बहुत अच्छी होती है और माता पिता के लिए बहुत शुभ फलदायक होती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि मित्र भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र अच्छे होते हैं, बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होता है, जीवन में आय के स्रोत बढ़ाने वाला होता है। अब देखते हैं चंद्र जब षष्ठम भाव पर बैठता है, भाव अच्छा ना होने के कारण यहाँ शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। छोटी छोटी बीमारियां जातक को परेशान करती हैं, उन बीमारियों में खर्च कराती हैं, ऋण वृद्धि होती है, शत्रु बाधाएं आती हैं। ऐसे षष्ठम भाव पर बैठा हुआ सप्तम दृष्टि इसकी खर्च भाव पर पड़ती है। ऐसे जातक छोटी छोटी बीमारियों में
आदि समस्याओं में, मानसिक समस्याओं में इधर उधर पैसा खर्च कराने वाला होता है। अब देखते हैं चंद्र जब हमारे विवाह स्थान पर बैठता है सप्तम भाव में, तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे जातक की पत्नी बहुत शांत स्वभाव की होती है, बहुत अच्छे परिवार से आती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके विवाह के उपरांत खुलता है। अतः उसकी पत्नी भी जो आती है बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार से आने वाली होती है। और ऐसे व्यक्ति के जो व्यवसाय साझेदार होते हैं उनसे भी वो लाभ कराता है और साझेदारी में भी उसको धन में वृद्धि कराता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न स्थान पर होती है, हमारे पर्सनैलिटी को मजबूत करने वाला होता है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है, हमारे स्वभाव को बहुत सौम्य शांत बनाने वाला होता है, जीवन में सुख शांति देने वाला होता है। अब देखते हैं चंद्र जब हमारे अष्टम भाव पर बैठता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कुछ डिप्रेशन, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, छोटे मोटे खर्चे लगे रहते हैं, कुछ बीमारियों पर भी खर्च कराता है। और ऐसे व्यक्ति की यहाँ से चंद्र की सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव पर पड़ती है, परिवार भाव पर पड़ती है, परिवार से भी कष्ट देने वाला होता है, धन को भी खर्च करने वाला होता है। दृष्टि बहुत अच्छी यहाँ से नहीं होती। अब देखते हैं जब भाग्य भाव पर चंद्र बैठता है, तो भाग्य भाव पर चंद्र जब बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, परोपकारी बनाता है, पूजा पाठी बनाता है, ईश्वर का परम भक्त बनाता है, ईश्वर के मानने वाला बनाता है। वो धार्मिक यात्राएं करता है, उन यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करता है, जीवन में सुख वैभव सुख संपत्ति की प्राप्ति करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी पराक्रम भाव पर पड़ती है, छोटी बहन का सुख देने वाला होता है और पराक्रम के द्वारा ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। देखते हैं दशम में जब बैठता है चंद्र, तो ऐसे व्यक्ति को पिता के सुखों में वृद्धि करता है, यहाँ माता के सुखों में वृद्धि करता है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति चंद्र से संबंधित व्यवसाय, दूध दही डेयरी का कार्य कर सकते हैं, या चांदी का कार्य कर सकते हैं, या मोती से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्यों से उसको धन प्राप्त होता है और उसके कार्य सफल होते हैं। उसके साझेदारी द्वारा अगर व्यवसाय है तो बहुत सफल होता है जीवन में। उसको यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाला होता है, माता का सुख वैभव मिलता है, भूमि मकान वाहन का सुख मिलता है, समस्त सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखते हैं एकादश पे जब चंद्र बैठता है, तो मित्रों एकादश पे बैठा हुआ चंद्र हमारे बड़े भाई के सुख में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र अच्छे होते हैं, मित्रों से भी वो लाभ अर्जित करता है। और यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि हमारे पंचमेश पर पड़ती है, तो पंचमेश पर भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको लाभ कराने वाला होता है। ऐसी संतान, व्यक्ति की संतान भी प्रथम पुत्री योग यहाँ भी बनता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी पंचमेश पर पड़ती है, तो ऐसे जातक की भी प्रथम संतान पुत्री होती है। शिक्षा में लाभ कराता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है और अच्छे लाभ अर्जित करता है। अब देखते हैं द्वादश में जब चंद्र बैठता है, तो द्वादश में बैठा हुआ चंद्र यहाँ पर वृष में उच्च का होता है। धन के लिए, ऐसे व्यक्ति को धन के लिए अपने जन्म स्थान से कुछ दूर जाना पड़ता है। दृष्टि इसकी यहाँ से हमारे षष्ठम भाव पर पड़ती है। यहाँ से दृष्टि चंद्र की अच्छी होती है। षष्ठम में हमारे रोगों को, हमारे ऋणों को, हमारे शत्रुओं को शांत करने वाला होता है, उनका दमन करने वाला होता है। किंतु चंद्र यहाँ 12वें स्थान पर कुछ खर्च करने वाला होता है, कुछ मानसिक परेशानियों को भी देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कहीं दूर या विदेश में जाकर नौकरी करने का योग देता है, धन कमाने का योग देता है। तो ऐसे व्यक्ति बाहर जाकर जीवन में धन लाभ प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज हमारा चंद्र का प्रभाव मिथुन लग्न में आपने देखा, और ये प्रभाव उस समय ज़्यादा बली होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब दशा, महादशा या अंतरदशाओं के अंतर्गत जब ये ग्रह आता है तो अपने शुभ परिणामों में और अपने
परिणामों में वृद्धि करता है और उस समय जातक को शुभ और अशुभ लाभ देखने को मिलते हैं। वैसे चंद्र एक बहुत ही सौम्य शांत ग्रह है जो अधिकतर हम लोगों को जीवन में सुख समृद्धि शांति देने वाला होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें अवसर दें कि आपको और अच्छी अच्छी जानकारी हम भविष्य में उपलब्ध करा सकें। मित्रों, राधे राधे।